नमस्कार दोस्तों, मेरे चौरा दरबार शो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं सौरभ द्विवेदी जो पहाड़ी ब्लॉक के रहने वाले हैं, कस्बा पहाड़ी में ही रहते हैं और ये लेखक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और ये जो हैं किसी भी कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छा करते हैं। इनकी वॉइस बहुत अच्छी है, इनका संचालन करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो सौरभ जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चौरा बहुत-बहुत दरबार शो में। धन्यवाद। आज हम सौरभ जी जान आपसे बात कर रहे हैं अपने चौरा दरबार शो में चर्चा करेंगे कि जो नगर पंचायत चुनाव आ रहा है जो आप देख रहे होंगे कहीं निकल रहे होंगे कि बड़े-बड़े दीवार लेखन बहुत बड़ी जगहों पे हुए हैं, बहुत बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगी हुई हैं। ये जो इतना जी, जी। पैसा है जो लोग लगाते हैं एक हुँ, उम्मीद हुँ। में कि हम चुनाव जीतेंगे या हमें टिकट मिलेगा। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। चुनाव में कितना पैसा जो खर्च कर देते हैं लोग वो कहाँ से आता है और फिर इसका असर क्या पड़ता है? हाँ, आपने एक दीवार लेखन की बात कही है, हुँ, तो मुझे ध्यान आया कि सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है, अखबारों पर विज्ञापन देती है और मुझे लगता है बजट करोड़ों रुपए का निकल के जा चुका है। लेकिन क्या ये एक प्रकार की गंदगी नहीं कही जा सकती है? बिल्कुल। कि आप किसी की भी दीवार में जाकर के चुनाव आयोग का तमाम नियम है, लेकिन जब आचार संहिता लागू हो जाती है तभी वो नियम कारगर होते हैं। उसके पहले तो किसी की भी दीवार में जाकर के लिखे दे रहे हैं, पोते दे रहे हैं, आधिपत्य जमा रहे हैं लोगों की दीवार पर। बिजली के खंभे हैं, वहां खुद को टांगे दे रहे हैं। ऊपर बिल्कुल। से प्रत्याशी के साथ उम्मीदवार भी लिख रहे हैं। मतलब हाँ, नेताओं के पास इतना सेंस नहीं है कि प्रत्याशी और उम्मीदवार और उम्मीदवार, प्रत्याशी में क्या अंतर हाँ, है? क्या अंतर है? समानार्थी शब्द है और हुँ, ऐसे लोग चाहते हैं कि हमको नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमको नगर पंचायत का अध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसे लोग ये चाहते हैं कि वो जनता का नेतृत्व करें जी, और बिल्कुल जनता। मतलब अभी कि मैं एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू करने गई थी, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी किसी पार्टी जी, का जी। और ना उस व्यक्ति जी, जी। का। जी, तो जी। वो बहुत मतलब शोर-शराबा उनके प्रचार भी हो रहा था रिक्शे में, बड़ी-बड़ी जी, जी। होर्डिंग लगा के और तो हाँ, मुझे हाँ। लगा कि काफ़ी अच्छा प्रत्याशी दिख रहा है, लाओ मैं इसके घर जाऊँ, इंटरव्यू हाँ, करूँ। हाँ। जब हाँ, मैं हाँ। घर उनके पहुँची तो पता है क्या, मैंने जब पूछा आपकी शिक्षा कितनी है, आपने पढ़ाई कितनी की? तो बोले बस 5 तक गया हूँ स्कूल। अरे! बताइए। तो मतलब वो मतलब इंसान चेयरमैनी का चुनाव लड़ने जा रहा है जो 5 तक गया हो, कुछ उसे पता ही नहीं कि बोलना क्या है। हाँ, तो वही हाल है कि राबड़ी देवी कुछ नहीं पढ़ी थी और बिहार में सीएम बन गई थी। हुँ, हुँ। और वो तो नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष ही बनना चाहते हैं। पर बिल्कुल। यही देखना है हमको कि 90 के दशक से 21वीं सदी तक राबड़ी देवी के ज़माने से या ऐसे तमाम अनपढ़ नेता जो उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं और 21वीं सदी तक बदलाव क्या आया है? हुँ, राजनीति में क्या बदलाव आया है? तो ऐसा तो कुछ लगता नहीं है, कानून बहुत सारे बने हैं हुँ। और सुधार की बात हमेशा की जाती रही है। चुनाव सुधार कार्यक्रम की बात की जाती रही है, लेकिन चुनाव अगर सुधरा होता तो क्या चुनाव महँगा होता? बड़ा सवाल है मेरा भी आपसे। बिल्कुल, अगर चुनाव निष्पक्ष होता और हुँ। जनता बिना लालच के नेता चुनती, बिना किसी स्वार्थ के, तो फिर शायद चुनाव सस्ता होता। बिल्कुल, चुनाव सस्ता होता, जनता को लालची किसने बनाया या जनता लालची है, इसकी बात सिर्फ़ मैं और आप कर सकते हैं। बिल्कुल। शायद अगर हमें भी चुनाव लड़ना होता, तो हुँ, हम ये शब्द का इस्तेमाल जनता के लिए नहीं कर नहीं पाते। करते। शायद हम भी उसी हाँ, अभाव में बह रहे होते हैं। हाँ, चूँकि हम नहीं कह सकते, हम भी कहते हैं कि हाउस टैक्स फ्री कर देंगे, हम भी कहते हैं कि बिजली हुँ, फ्री कर देंगे, हम भी कहते हैं कि मैं तो कुकर ही फ्री में दे दूँगा। हम भी कुछ कहते ना कुछ शायद तो कि एक साड़ी एक व्यक्ति को एक हाँ। साड़ी और एक कड़ा एक देंगे व्यक्ति को, और और हमें अभी वोट दे दो। साड़ी, कड़ा, कुकर और बिजली फ्री से ऊपर उठ गई है बात। अभी आप बिल्कुल। अपने नगर पंचायत, नगर पालिका चित्रकूट की बात कर लें तो हुँ, एक नेता चर्चा में आ गए हैं, जो पूर्व में सभासद रहे हैं, जवाहर सोनी, पंडित हुँ, जवाहरलाल नेहरू जैसा नाम है उनका। और उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने कहा कि मैं शमशान घाट बनवा दूंगा हुँ, और अभी वो काम वाम भी शुरू कराने वाले थे। तो शायद कोई करवरिया जी थे, बताते हैं, तो जिनकी ज़मीन थी, मुझे लगता है वही परिवार है जो नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह रहे हैं पहले। संजय तो करवैया। हाँ, उन्हीं की किसी की ज़मीन थी, उन्होंने भूदान वगैरह किया था। तो बताते हैं कि फिर उन्होंने शायद मना भी किया है कि आगे जो नलवा पड़ा है वहाँ वहाँ बना लो। हुँ। और लेकिन देखिए मसला क्या है, एक ही दिन में मंदिर का भी पूजन होता है और एक ही दिन में
शमशान घाट का भी पूजन होता है। मोदी जी भी कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करते हो तो नेता ने भी, जो सभासद है, जो छोटे स्तर का नेता है, हाँ, वही उसने बात भी पकड़ अजमा लेते हैं। लिया। हाँ, वही पकड़ लिया है कि मंदिर है और हम्म। इधर शमशान घाट भी है, 100 भी आएंगे और मंदिर भी है। लेकिन जब मैं पहुंचा था वहां पर तो मैंने देखा तो राज्य मंत्री आए, पूर्व राज्य मंत्री जो हम्म। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय हैं, चित्रकूट जिले के ही हैं। तो देखिए वो वहां से आए तो उनकी सफारी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। उस रास्ते में पूरा कच्चा डावाडोल रास्ता था। तरुआ की मिट्टी तो वैसी भी बड़ी भुरभुरी टाइप की है, उसको जो बोलते हैं, हम्म। भुरभुरी टाइप की मिट्टी है। कहीं बारिश हो जाए तो अब पैदल आदमी नहीं चल पाएगा, नंगे बिल्कुल। पैर आदमी के हम्म। पैर धस जाएंगे। वो ऐसी ऐसी मिट्टी है और उस जगह पर विकास नहीं है। तो मतलब अगर बारिश हो जाए, बारिश के दिनों में कोई आदमी मर जाएगा, तो अगर वो बनवा भी देते शमशान घाट तो वो सब पहुंचेगा कैसे? हाँ, उसको लेके लोग कैसे जाएंगे? सवाल बड़ा खड़ा किया था। लेकिन सवाल महज सवाल रह जाते हैं। और देखिए अब विकास नहीं हुआ है। वो राज्य मंत्री रहते हुए ऐसी जगहों का विकास नहीं कर सके। समाजवादी पार्टी से जीतने वाला आदमी जो नरेंद्र गुप्ता जीते थे समाजवादी पार्टी से, वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। भाजपा 2.5 साल व्यतीत कर देते हैं और विकास क्या करते हैं पता नहीं। ये तो ये मतलब बहुत अच्छा पैंतरा होता है नेताओं का कि अगर इधर लग रहा उन्हें कि अब इधर इनको टिकट नहीं मिलना है या इधर इनको अब ये पार्टी अब थोड़ी दब रही है या थोड़े नीचे स्तर पे आ रही तो हम दूसरी पार्टी को पकड़ लें। हाँ, तुरंत बेवफा हो जाते हैं। मतलब पहले जिस पार्टी से ये लोग इश्क करते हैं कि हमको बहुत मोहब्बत है, हम समर्पित हैं, हम वफादार हैं, हम तो जन्मजात समाजवादी हैं या हम जन्मजात भाजपाई हैं, वो जैसे ही टिकट कटा वैसे भी कट लेते हैं। मतलब गुण गाते हैं इतने ज्यादा कि मतलब हर पल हर समय ऐसा हम्म। लगता है इनको सोते में भी यही लगता होगा कि हम इस पार्टी के हाँ बहुत वफादार बंदे हैं। हाँ, जैसे जैसे रहेंगे समाजवादी में रहेंगे तो कहेंगे अरे नेताजी मुलायम सिंह यादव तो मेरे सपनों में आ गए थे। भाजपा में रहेंगे तो कहेंगे मोदी जी तो भगवान के दूसरे वो रूप तो हैं। राम जी हैं। हाँ, कांग्रेस में रहेंगे तो कहेंगे कि अरे राहुल गांधी, देश का भविष्य अगर कोई है तो राहुल गांधी ही है। प्रियंका वाड्रा ही है। तो वो उनके अपने काम है। लेकिन जनता, मसला क्या है कि जनता के ऊपर अब दल नेता थोपने लगे हैं। अब हम्म। जनता का नेता नहीं होता। पहले क्या था कि गुलामी का समय रहा हो या गुलामी के बाद का जो समय रहा हो, तो जनता का अपना नेता हुआ करता था। नेता की अपनी एक लोकप्रियता रहती थी, वो लोकप्रिय रहता था। अब क्या हो गया है कि पार्टी तय करती है कि ये व्यक्ति है, इसको हम चुनाव लड़ा रहे हैं, अब जनता तुम वोट करो। हम्म। हम्म। जनता के बीच में लोकप्रिय नेता नहीं है। आप बता दो, अगर बुंदेलखंड से कोई एक लोकप्रिय नेता का नाम आप बता दीजिए जो जनता का लोकप्रिय वास्तव में हो। मुझे नहीं लगता कि इस लिस्ट में कोई है। अब जनता के बीच का नहीं है। अब जनता या तो पार्टी को देखती है या फिर बस बस पैसा देखती है। मतलब जनता का पैसे के माइंड एक हो। तरह से उनको हाँ लालच में बांध दिया जाता है, हाँ, आश्वासन दे दे के। लालच में बांध दिया जाता है। दूसरी बड़ी बात है कि जनता का माइंड हैक कर लिया गया है, दिल और दिमाग जिसको कहते हैं, बिल्कुल। एक तरह से हैक कर लेने। जैसे अभी आप देखती होंगी कि वो हम्म। बागेश्वर धाम वाले मन पढ़ लेते हैं, बता देते हैं कि फलाने ठिकाने तुम यहाँ से आए, तुम वहां से आए हो। आगे ये टेक्नोलॉजी भी है। अगर आप मॉल में जाओ तो एक मशीन रखी रहती है, बार कोड में वो लोग लगाते हैं और आपका बिल उल सब आ जाता है कंप्यूटर में। तो हम्म। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी शक्तियां हैं जब टेक्नोलॉजी में है तो वो शक्तियां भी हैं, चीजें हैं। टेलीपैथी जैसे हमारे बीच में काम करती हैं तो है, वैसे दलों ने क्या किया है कि जनता के दिल और दिमाग को हैक कर लिया है। अब कोई समाजवादी की जनता भी बटी हुई है, वो हम्म। उसको समाजवादी कितना गलत कर दे, पर अगर वो समाजवादी का है तो समाजवादी के गुण गाएगा। भाजपाई कितना गलत करे, वो भाजपा का की जनता है तो भाजपाइयों के गुण गाएंगे, वो कहेंगे बस ठीक है। माजरा क्या है कि बांट भी दिया गया कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर। हालांकि ये नगर पंचायत के मुद्दों पर इतनी बड़ी बात नहीं की जानी अभी चाहिए। बहुत पर अब बहुत कम मुद्दे मुद्दे रह गए हैं समाज के विकास के और क्राइम के। मतलब कोई अब इस तरह के मुद्दों पे बात ही नहीं करता है, सिर्फ धर्म की राजनीति होने लग गई है। हाँ, देखिए धर्म की राजनीति तो लगभग हमेशा से रही है। तो बट प्रकाश में इधर कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो तेजी गई से, अभी। हाँ, प्रकाश में इसलिए तेजी से आ गई है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। हम्म। और बंदर के हाथ में उस तरह, जो आपने कहावत सुनी होगी कि बंदर नकल करता है तो अपनी दाढ़ी काट लेता है, तो ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर उन सब ऐसे प्लेटफॉर्म पर यही कर रहे हैं कि वो लोग धर्म के नाम पर बातें बहुत ज्यादा करते हैं, जो नेता भी अब कम करते होंगे। पर उनके जो बंदर हैं, नकलची बंदर, वो बहुत ज्यादा उस तरफ आ गए हैं। कलम उनके हाथों में पहुंच गई है। लेकिन कलम का सदुपयोग करना, कहते हैं पहले क्या हुआ करता था कि शस्त्र और शास्त्र का
सदुपयोग करना सिखाया जाता था कि अगर शास्त्र पढ़ रहे हो तो इसका सदुपयोग करना जानो, मंत्र पढ़ रहे हो तो उसका सदुपयोग करना जानो, शस्त्र चला रहे हो तो उसका सदुपयोग करना चालो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग लिख रहे हैं तो कहीं गाली गलौज हो रहा है, कहीं धर्म के नाम पर एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, तो वो बदनामी थोड़ा ज्यादा आ गई है, इतना अंतर आया है। लोग अब मतलब एक ने कुछ कहा तो उसी की तरफ बहते चले गए। बिल्कुल ऐसा ही हो गया। और दूसरी बात आप देखते हो कि लोगों के मन में वो चीज है, इसलिए सोशल मीडिया पर वो रिएक्शन मिल पाता है। आप समझो, हम अलग अलग तरह की पोस्ट करते हैं, हम प्रेम पर लिखते हैं तो हमने आज तक देखा है कि प्रेम पर लाइक करने वाला एक दूसरा वर्ग है। अगर हम धर्म के नाम पर कभी कुछ प्रयोग के तौर पर भी जानबूझ करके लिख देते हैं तो वो वर्ग दूसरा है। लोगों को मुर्गे की तरह लड़ाने वाली भाषा का प्रयोग हम कर देते हैं तो उस पर बड़ी तेजी से रिएक्शन आते हैं, जो अभी टीवी डिबेट पर भी चल रहा है। बिल्कुल हम्म बिल्कुल। मुर्गे की तरह लड़ाते हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और वही सोशल मीडिया पर भी होता है। तो तो ये पता बातें है हैं। लोगों को ना कि हम ये वर्ड लिखेंगे तो इससे ज्यादा बहस होगी, इससे हाँ ज्यादा कमेंट हाँ आएंगे, हाँ ज्यादा लोग हाँ। लाइक करेंगे, बहस हम्म चलेगी। वही तो वही चीज हो रही है। जनता को अपने मुद्दों पर समझना चाहिए, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा कि नगर पालिका के चुनाव है और पार्टी के ऊपर चुनाव आकर के खड़ा हो जाएगा। और यहाँ जो जहाँ पर जैसी मेजोरिटी है, जातियों को देख करके ये लोग टिकट देते हैं और कहेंगे जातिवाद मत करो। सुझाव है चौरा दरबार को कि जनता से सीधे कनेक्ट करके आप लोग फोन करिए, ऐसे कुछ सामाजिक लोग हर एक हाँ वार्ड हाँ बिल्कुल, में, हर आपके एक सुझाव जगह को पर। हम लेंगे। हाँ, जो लोग सक्रिय हों, हाँ उनसे चौरा दरबार पर ऐसे मुद्दों पर बातें करिए। मुझे लगता है कि आपकी ये पहल एक क्रांतिकारी पहल होगी और जनता सोचने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि ये जो बढ़िया रहेगा ना, वन टू बात हो रही है, लोगों को सुनाई भी देगा और लोग कम बिल्कुल। समय में सुन भी लेंगे और समझ भी लेंगे। आपका और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, थैंक यू।